दैनिक रेडियो। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमपी झारखंड में हुई मानसून की एंट्री, 6 दिन देरी से आया मानसून। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक। 4 राज्यों में इस साल होंगे विधानसभा चुनाव, ईसीआई ने दिया वोटर्स डाटा अपडेट करने का आदेश। दिल्ली जल संकट पर आतिशी ने शुरू की भूख हड़ताल, हरियाणा पर लगाया पानी ना देने के आरोप। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया इनकार, कहा 6 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। चीन का आया बड़ा बयान, कहा ताइवान से जंग हारे भी तो नहीं करेंगे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लेने के बाद कमिंस बने T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण पश्चिम मानसून 10 दिन थमे रहने के बाद आज शुक्रवार 21 जून को मध्य प्रदेश पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मानसून डिंडोरी के रास्ते आया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र विदर्भ के हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते कुछ दिन से 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश हुई है। इस बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं। IMD ने यह भी बताया कि देश में अब तक 1 जून से लेकर 20 जून तक 77 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह बारिश इस दौरान होने वाली बारिश से 17% कम है। 1 से 20 जून तक देश में 92.8 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून में देरी के कारण इसमें 17% की कमी देखी गई है। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशनल बेंच ने आज शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार को हम फैसला सुनाएंगे, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगी रहेगी। दरअसल बता दें कि 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जस्टिस न्यायबिंदु की बेंच ने कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है, जिसके चलते कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने ईडी के वकील SV राजू से कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला था। इस पर बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने के चलते चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डाटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं एक और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था, जिसके चलते राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इससे पहले यहाँ 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2018 में बीजेपी और PDP की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी, क्योंकि बीजेपी ने PDP से अलायंस तोड़ लिया था। हालिया समय में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज शुक्रवार यानी 21 जून को भूख हड़ताल पर बैठ गई है। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त उनके साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे थे। आतिशी दक्षिण दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल कर रही है। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी रिलीज नहीं कर रही है। वहीं हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने कहा कि हम इस भीषण गर्मी से पशु पक्षियों के लिए छतों पर पानी रखते हैं, इंसानों के लिए प्याऊ चलाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है कि वे दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आतिशी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि दशकों पहले बापू ने स्वदेश के लिए, आम लोगों के अधिकार के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। आज उनके दिखाए रास्ते पर मैं दिल्ली के लोगों के लिए अनशन पर बैठ रही हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर एक बार इनकार कर दिया है। आज शुक्रवार 21 जून को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई थी कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स फेल हुए हैं, पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा कराई जाए। ऐसे में 8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है। साथ ही 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग भी 2 दिन आगे बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि री एग्जाम की मांग पर NTA से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट को 20 जून को सुनवाई हुई थी, जिसके दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वैकेशन बेंच ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही बेंच ने केस में CBI जांच की मांग को भी खारिज करते हुए कहा था कि सभी पक्षों को सुने बगैर हम CBI जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं। बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच 5 सालों में पहली बार परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह बातचीत इस साल मार्च में होनी थी, लेकिन अब
तब जाकर दोनों देशों के अधिकारी एक साथ बैठे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। बता दें कि बातचीत के दौरान चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहीं चीनी अधिकारियों ने बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का भी यकीन दिलाया है कि दोनों देशों के बीच जंग में अगर चीन की हार भी होती है तो भी वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मीटिंग संघाई में 2 दिन तक हुई थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से आधा दर्जन प्रतिनिधियां चीन के सामने अपना पक्ष रखा था। इससे पूर्व अधिकारियों और स्कॉलर शामिल थे। वहीं चीन की तरफ से इनमें पूर्व सेना के अधिकारी, स्कॉलर और विश्लेषकों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सुपर 8 का चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला गया है। इस लो स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है, जिसमें पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम केवल 141 रन का स्कोर ही खड़ा कर पाई थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेज शुरुआत करते हुए सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को 6 रन पर जीवनदान मिला, जिसके बाद उन्होंने 35 गेंदों में 50 बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 100 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद एंटीगुआ में तेज बारिश होने और डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 28 रन से जीत दे दी गई। बता दें कि सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 4 बार बारिश ने खलल डाला है। पहले बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई, उसके बाद पहली इनिंग के बाद बारिश, फिर दूसरी इनिंग देर से खेली गई, इसके बाद 2 बार ऑस्ट्रेलिया की पारी में भी बारिश हुई और आखिर में डीएलएस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 28 रन से जीत दे दी गई। बता दें कि पैट कमिंस ने अपने तीसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर महमदुल्लाह और मेहदी हसन को आउट किया था और फिर चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर तौहीद हृदय को पवेलियन भेजा। इसके साथ ही कमिंस T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं और यह कारनामा करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। उनसे पहले साल 2007 वर्ल्ड कप में ब्रेट ली ने बांग्लादेश के खिलाफ ही हैट्रिक ली थी। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।